हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज क्लास 12 का पोएम नंबर 4। पोएम नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं, जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। किसके द्वारा लिखा गया थिंग ऑफ ब्यूटी? तो जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है ये पोएम। और ये पोएम जो है बहुत फेमस पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है। तो यहाँ बात करेंगे एमसीक्यूज ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। एमसीक्यू करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं, जो है हम लोग एमसीक्यू की ओर आते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप जो है हम लोग को आसान हो देखने में। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो याद रख लीजिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा लिखा गया है या कौन लिखा है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यानी किसके द्वारा लिखा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखिए आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए, जॉन किट्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है, जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट पोएम आगे बढ़ते हैं, तो पोएम की ओर आगे चलेंगे। तो हमारा यहाँ मतलब क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि सुंदर दिखे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम वेयर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब समझ गए, यानी सुंदरता वाली चीज़। तो सुंदरता वाली एक चीज़ है जो हैज़ बिन एक्सर्प्ट। क्या लिखा है? एक्सर्प्ट हैज़ बिन एक्सर्प्ट, मतलब कहाँ से ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, ठीक है, लिया गया है। मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखना था, यहाँ एक्सर्प। ठीक है, एक्सर्प्ट लिखा है यानी एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है और यहाँ है, ठीक है, करुकू। इसी तरीके से इंडमियन है और इन मेमोरियम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इंडमियन से लिया गया है। ठीक है, जॉन किट्स ने इंडमियंस पोएम है, लंबा पोएम है थोड़ा, इसी से लिया गया लाइन है। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर। तो क्वेश्चन 3 हम लोग जाएंगे। 3 जाने से पहले अगर चैनल में न्यू होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे क्लास 12 की पूरी आपको क्लास देने वाले हैं, पूरी आपको एमसीक्यू देने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, जब अंतिम आएंगे उस समय आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। तो वाट इज़ ए बॉवर। बॉवर क्या होता है? तो बॉवर देखिए, बॉवर एक खोल टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा देखेंगे आगे यहाँ क्या बताया गया। तो देखिए वे रेदरिंग है। ठीक है, रेदरिंग जो, ठीक है, इस तरीके साउंड स्लीप है। साउंड स्लीप सोने का जो साउंड स्लीप का मतलब गहरा नींद बोल सकते हैं। ठीक है, रेदरिंग है। प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री और स्वीट ड्रीम्स है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, यानी प्लीजेंट शेड है अंडर ए ट्री, उसी को बावर कहा गया। बावर का मतलब किसी के अंदर रहना। ठीक है, किसी जैसे खोल के अंदर रहते हैं, गिलहरी जो खोल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ट्री के अंदर जो प्लीजेंट साउंड शेडो है, सुंदर वाला शेडो, उस शेडो को यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चलता है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर कितना चलता है? तो हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जॉन किट्स बोला है, व्हाट काइंड ऑफ। क्या पूछा? व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स। तो जॉन किट्स जो है किस प्रकार का, यानी कैसा, ठीक है, जॉन किट्स जो है किस प्रकार का राइटर है या पोएट है। ठीक है, पोएट की बात है, पोएट है, कवि है। तो किस प्रकार का कवि है, किस तरह है ना।
तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया विक्टोरियन पोएट है या क्लासिकल पोएट है, मॉडर्न पोएट है, तो रोमांटिक पोएट। तो इसको हम लोग रोमांटिक पोएट में रखते हैं और इसको रखा गया है रोमांटिक पोएट। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये राइट हो जाएगा ठीक है, राइट इसका क्या हो जाएगा, रोमांटिक पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर रील्स बताया गया है। क्या है, क्लियर रील्स आर देयर। रील्स क्या होता है, जो नदी के किनारे देखेंगे या डोभा या किसी जगह में जो एक प्रकार का घास होता है, लंबा लंबा घास होता है। ठीक है, तो उन्हीं को लिया गया है रील्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और इनका जो ऑप्शन है क्लियर सॉल्यूशन बताया गया है, क्लियर थॉट्स है और यह स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर है और क्लियर आइडिया है। तो देखिए यहाँ क्लियर रील्स का मतलब क्या बताया गया है, जो आपको यहाँ पे, तो आप लोग जल्दी बताएंगे क्या ऑप्शन होना चाहिए और क्या ऑप्शन है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन क्या होगा वो आप लोग बता सकते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है यहाँ पे लिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 5 का। तो यहाँ इसका 5 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। वाटर जो है पानी अबदन बिल्कुल बताया गया है क्या है कि क्लीन वाटर है, यानी क्लियर वाटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 6 क्वेश्चन। सो व्हाट इज स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है कलियाँ निकालना या किसी चीज़ निकालना। ठीक है, ए शेडो क्या है, सेडी। ए सेडी बोन फ्रॉम शिप, शिप से, ठीक है, शिप के लिए एक सेडी बोन, ठीक है, निकला है। तो ये स्प्राउट बताए, स्प्राउट ए सेडी बोन फॉर शिप, ये क्या होता है। तो देखिए ये ट्री वर्ड है, वर्ल्ड एंड यंग है। ट्री जो है, ट्री जो पेड़ है वो है ना, बूढ़े और यंग है, मतलब कहा गया है कि जो पेड़ जो है यंग भी है और जो बहुत पुराना हो गया है तो उसको ओल्ड कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्री न्यूज़ है और यंग है। पेड़ जो है नए हैं, न्यूवर्क है और जो है स्प्राउट हो रहा है। और यहाँ है क्रीपर्स है और ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट क्या होना चाहिए, स्प्राउट का मतलब कलियाँ खिलना, मतलब जो पत्ता नजकता है स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग ही हो जाएगा जो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ट्री वर्ल्ड एंड यंग को बताया गया, तो स्प्राउट हो गया। ये जो इसका मतलब बताया गया कि ट्री वर्ल्ड है और यंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ है, यानी सभी अस्वस्थ का है। इसका मतलब क्या गया है, सफरिंग है, पेन है, इल हेल्थ है और नेगलेक्ट है। तो इसका मतलब बी हो जाएगा राइट। इल हेल्थ है मतलब पूरा बीमार है, नहीं समझे, तो इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ है, तो आप पूरी तरीके से अस्वस्थ है, तो इल हेल्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 8 में आइए, देखिए 8 में है स्पाइट ऑफ द डिस्पोंडेंसी रिफर्स। डिस्पोंडेंसी मतलब निराश के स्थिति में, निराश की अवस्था। ठीक है, स्पाइट, डिस्पाइट, इसी तरह स्पाइट, डिस्पाइट, स्पाइट। ठीक है, स्पाइट ऑफ मतलब इनके मतलब उदास के बावजूद भी, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफर क्या कहता है, हैट्रेड है, ग्रीड है, हैट्रेड एंड ग्रीड और सफरिंग मतलब पीड़ित है और दर्द है। आगे सैडनेस और डिप्रेशन है, मतलब उदासी है और डिप्रेशन तनाव में है। ठीक है, हेल्थ और वेल बींग है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, डिपोन्स। ठीक है, डिस्पोंडेंसी का मतलब उदास होता है, तो उदास कहाँ पे, जहाँ, ठीक है, तो इसका देखिए ये सैडनेस मतलब उदास हो गया, तो इसी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्यूटी थिंग्स मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदरता वाले सुंदर चीज़ें। नेवर पास इनटू द नथिंगलेस मीन्स दे एंड दैट दे, कहते हैं कि जो सुंदर वाला चीज़ें होते हैं वो कभी
ठीक है, कभी भी बेकार में नहीं गुजरता, बेकार में नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर फेड अवे और ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस और क्रिएट अनप्लीजेंटनेस बिटवीन फ्रेंड्स और नेवर इंक्रीज। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए कि ये सुंदरता वाली चीज़ें कभी क्या होता है, बेकार में नहीं गुजरता है, यानी नेवर फेड अवे। कि इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका, कि यह जो है कभी फेड अवे मुरझा नहीं जाता है, मतलब कभी ऐसा जाता नहीं। ठीक है, तो इसका नेवर फेड अवे हो जाएगा ये नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10 की ओर। अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार बताया कि मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये क्या है, ये आगे क्या होता है, थिंग ऑफ ब्यूटी लाइन दिया हुआ है, ए जॉय फॉर एवर है, हॉरिबल टू लुक एट है, और क्या है आगे क्रिएट सैडनेस है, और नेवर जॉयफुल। तो हम लोग पढ़े हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा बताइए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो ये हो जाएगा, आप लाइन ही है, लाइन का आधा दिया हुआ है यहाँ, आधा यहाँ। वाई आर आवर स्पिरिट्स, स्पिरिट्स जो है हमारा स्पिरिट्स रिफर्ड किया है एज ए डार्क, जैसा कि डार्क को रिफर्ड किया है। ठीक है, तो ये हमारा स्पिरिट ऐसा क्यों किया है रिफर, है ना, ऐसा संकेत क्यों किया है। तो देखिए यहाँ बिकॉज ऑफ स्पिरिट अराउंड है, बिकॉज डार्क क्लाउड है, और बिकॉज ऑफ सैडी ट्री है, और बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसपॉइंटमेंट है, डिसपॉइंटमेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा कि ये जो है सैडनेस। ठीक है, इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा क्या है कि क्योंकि सैडनेस और डिसपॉइंटमेंट है, डिसपॉइंटमेंट मतलब निराशा है, मतलब निराशा है ना, और सैडनेस के वजह से यहाँ डार्क बताया गया। तो डार्क क्या होता है, सैड हो जाते हैं, तो डार्क में स्थिति आ जाता है। इसका राइट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन, पोइट का मतलब क्या होता है यहाँ, बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का जो कुछ शेप होता है, बोलता है कुछ शेप के द्वारा, शेप से ये जो है ये पोइट क्या कहना चाहता है, यानी क्या मतलब, ये पोइट को क्या मतलब है शेप ऑफ ब्यूटी से, शेप मतलब सम शेप ऑफ ब्यूटी से। तो बताएंगे आप, ब्यूटी इज अब्स्ट्रैक्ट होता है, ब्यूटी हैज़ नो शेप, और ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स जस्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस, यही होगा कि ब्यूटी सुंदरता हमेशा हैप्पीनेस की ओर देता है। तो यानी इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो आगे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं तो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन आगे आने से पहले अगर चैनल में अगर न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, और सारा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, वन बाय वन, इसलिए घबराइए नहीं, आपका पूरा एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन 13 क्या 13 से ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर कितना चले गए थे, हाँ 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का होता है सैडनेस, ठीक है, या डार्कनेस। तो देखिए डल और डिप्रेसिव है, और डार्क स्पिरिट है, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स आर नन है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपको, डार्क भी, ग्लूमी का मतलब भी डार्क होता है। ठीक है, डार्क मतलब कि आप जो है सैडनेस में है, तो इसका राइट क्या होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, आपका राइट हो जाए डल है और डिस्प्रेसिव है। ठीक है, निराशा है। ठीक है, यहाँ डार्क स्पिरिट लिख दिया गया है, इसलिए ये नहीं हुआ आपका, यहाँ डल और ग्लूमी का यहाँ बताया डल है और डिस्प्रेसिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तो क्वेश्चन आगे हम लोग
जाते हैं, बढ़ते हैं और क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 की ओर। तो 14 क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए 14 क्वेश्चन है, इनमॉर्टल बताया है कि इनमॉर्टल ड्रिंक, इनमॉर्टल ड्रिंक करता ऑफ एंडलेस ठीक है फाउंटेन, जो झरना होता है, फाउंटेन्स इज अ रेफरेंस टू। तो बताया गया है कि इनमॉर्टल ड्रिंक ऑफ एंडलेस फाउंटेन, ठीक है, वो ड्रिंक करता है एंडलेस फाउंटेन को, ठीक है। तो इज अ रेफरेंस किया है, संकेत किया है, ठीक है, ये संदर्भ बताया। तो वाटर ऑफ गंगा बताया, वाटर फ्रॉम यमुना और वाटर फ्रॉम टेप और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेक्रेड एंड हॉली वाटर। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि कंटिन्यूअस हो है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेक्रेड एंड हॉली वाटर को बताया गया है, शुद्ध फ्रेश पानी, ठीक है, पवित्र पानी वाटर। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, व्हाट डज डिस्पोंडेंस मीन। डिस्पोंडेंस का मीन्स हो गया डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब उदास, अनहैप्पी होगा, क्या है डिस्पोंडेंस, ठीक है। डिस्पोंडेंस का डिसपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, और इसका राइट क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डिसअपॉइंटेड। देखिए डी डी डिस्पोंडेंस और डिसअपॉइंटेड, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा उदास, नाराज, ठीक है, सैड। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ए डिसअपॉइंटेड, ठीक है, नाराज है और सैड है। तो आज के लिए हम लोग यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट हम लोग पोयम करेंगे, आगे वाला पोयम। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ, नए मतलब चैप्टर का एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।